सबसे पहले तो मैं कुर्था विधानसभा के सभी मतदाता को अभिनंदन करता हूं और मीडिया कर्मी को सबको नमो बुधाय, जय भीम करता हूं। आज अपना नामांकन दाखिल कराएं सर पर्चा। हाँ, मैं सोशी समाज दल से मैं अपना विनोद कुमार नामांकन आज दाखिल किया। कुर्था विधानसभा 215। आपका मुद्दा है क्या सर जनता के लिए? हमारी देश की मुद्दा सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। और कोई मुद्दा है सर? जीतने के बाद कुर्था के लिए क्या कीजिएगा? मैं जीतने के बाद सबसे पहले जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना है, मैं उस सपने को पूरा करूंगा। बाबा साहब के भारत सपने के भारत को मैं बनाऊंगा और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाऊंगा। एक तरफ जगदेव बाबू का लड़का जो नागमणि जी हैं वो बोलते हैं कि हम अपना बाबूजी का सपना पूरा करेंगे, उस पर आप क्या करेंगे? वो सपना पहले ही पूरा। जगदेव बाबू का बेटा जो है उनका अपना पॉलिटिकल विचार है, कहीं भी जाए, लेकिन जगदेव बाबू का सपना वही पूरा करेगा जो जगदेव बाबू के बनाए हुए दल को और उनके नीतियों को लागू करेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, वही जगदेव बाबू का सपना पूरा करेगा। आज जगदेव बाबू का नाम लेने वाले बहुत हो गए हैं, लेकिन जगदेव बाबू की नीति पर चलने वाले नहीं है। ये लोग झूठे लोग हैं, लूट झूठ फूट की सरकार चल रही है। युवा और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं के लिए सबसे पहले जगदेव बाबू का जो मांग था कि अनिवार्य शिक्षा लागू करो और समान शिक्षा लागू करो, चाहे चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान। मैं इस व्यवस्था को लागू करूँगा। क्या नाम है? और दूसरी इंसानी बस्ती बसाकर एक साथ दरिद्रता और निरादर को समाप्त करूँगा। मुकाबला कैसे होगा सर? एक तरफ है महागठबंधन और एक तरफ है एनडीए। देखिए, चाहे महागठबंधन हो या जो भी हो, लोकतंत्र में सबसे पावरफुल जनता है और जनता से बड़ा कोई नहीं है। मैं जनता के ऊपर लड़ रहा हूँ। एक तरफ किसी का करोड़ों रुपया रह जाएगा, अगर जनता हमको ईमानदारी से वोट देगी तो विधानसभा से जीतकर मैं जाऊँगा और जनता को सम्मान करूँगा। जगदेव बाबू के सपनों को मैं पूरा करूँगा। ऐसा मन में क्या विचार आया कि आप चुनावी मैदान में आप उतरे? बस जगदेव बाबू के पार्टी से मैं जुड़ा, बाबा साहब को पढ़ा, ज्योतिबा फुले को पढ़ा, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा और बाबा साहब के इतिहासों को पढ़ा, तो मुझे लगा कि आज के जो वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश है देश के अंदर, जो धार्मिक रंग देकर लोगों को हिंदू और मुस्लिम में बांटा जा रहा है और जो है कि नफरत की राजनीति की जा रही है, इस व्यवस्था को मैं खत्म करूंगा। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि आज वर्तमान देश में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जब जूते फेंका जा रहा है तो कानून का व्यवस्था क्या है, ये नीतीश कुमार झूठा कर रहे हैं। ये पूरी जनता, पूरी देश की जनता देख रही है कि जब भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है, तो वर्तमान आज का जो कानून व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं। सर, महिलाओं के लिए कुछ संदेश? महिलाओं के लिए मैं सबसे बड़ा संदेश दूंगा कि सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज की महिलाएं अगर शिक्षित और सशक्त मजबूत होगी, उस समाज को आकलन इस बात से किया जा सकता है कि उस समाज की महिलाओं की स्थिति क्या है। आज महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। कभी भी महिलाओं के साथ मॉब लिंचिंग, गैंग रेप, बलात्कार हो जाता है, लेकिन सरकार में उस गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है। हमारे माँ बहनों को नंगा घुमाया जाता है, जिसका मणिपुर उदाहरण है। और इस पर देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक महिला है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। मान लीजिए कि आपको जनता ने चुन लिया, आप विधायक बन गए, तो 5 ऐसे कार्य बताइए जो जीतने के बाद। सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा, समान शिक्षा लागू करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को सभी छात्रावासों में, पुस्तकालयों में मैं उसको लागू करने के लिए लड़ूंगा और जनसंख्या के अनुपात में शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करूंगा, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं लागू किया। आप कह रहे हैं कि हम जगदेव बाबू के राह पर चलेंगे और वहाँ पे उनके लड़का भी मतलब तैयार है भाजपा से? ठीक है, लड़का उनका अपना राजनीतिक कैरेक्टर है, तो उन्होंने 14 बार पार्टियां बदली और आज बहुत सारे नेता हैं, दिन में इधर है रात में उधर है टिकट के लिए। मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ जनता के सम्मान और स्वाभिमान के लिए, क्योंकि जगदेव बाबू ने इज्जत और रोटी के लिए गोली खाए थे। क्या लगता है शोषित वंचित लोगों को सपोर्ट करेगी निर्दलीय चुनाव आप लड़ रहे हैं? जो शोषित समाज से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं निर्दलीय नहीं हूँ। जगदेव बाबू के द्वारा 7 अगस्त 1972 को जो पार्टी का निर्माण हुआ, उस पार्टी से मैं उम्मीदवार हूँ। इसलिए जगदेव बाबू का बना हुआ जो स्मृति चिन्ह है, जो उनका सपना है, विरासत है, मैं उस दल को नाम आगे बढ़ाऊंगा और जगदेव बाबू की नीतियों को मैं लागू करूँगा।
आप तो बोल रहे हैं शिक्षा को लेकर, नीतीश कुमार को का नाम है कि नीतीश का दूसरा नाम मतलब बिहार में शिक्षा, इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए सबसे पहला उदाहरण है कि जब इंटर बोर्ड का जब परीक्षा हुआ था, उस विद्यार्थी से पूछा गया कि आप कितने मार्क्स का आप जो है कि परीक्षा दिए, उसमें वो नहीं बताई और वो टॉपर हुआ। हमारे देश के बिहार के 50 MBBS डॉक्टरों को नेपाल से उसको निकाल दिया गया। ये नीतीश कुमार के रीजन में शिक्षा का सबसे महा घोटाला है, जो हमारे देश के नागरिकों को अपमान किया गया, डॉक्टरों को अपमान किया गया। ये झूठा नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि मैं शिक्षा के लिए काम करूँगा। नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है और बिहार में दारू मिल रहा है। नीतीश जी के कागज़ पर दारू बंद है, लेकिन दारू में होम डिलीवरी है। अभी आप फ़ोन करिए 50 पेटी दारू आपके अंदर आ जाएगा। तो नीतीश कुमार का जो भी वादा है वो जमीन पर खोखला है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हर घर में नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, क्या संभव है? देखिए तेजस्वी यादव अगर नौकरी देते तो उन्होंने 17 महीना रहे, लालू जी 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कितने लोगों को उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया, ये सब आपका इतिहास है। इसलिए ये सारे लोग झूठा वादा करते हैं। कोई कहते हैं मैं 2500 रुपया वृद्धा पेंशन दूंगा, कोई 3000 देंगे। जब उस सरकार में थे तो इस चीज़ को अगर लागू करते तो पब्लिक उन पर भरोसा करती, विश्वास करती। अगर मैं कहूँ कि 5-6 दूंगा तो ये विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का सारा खोखला वादा है। झूठा वादा करते हैं तेजस्वी यादव। जैसे ही सत्ता में वो आए थे, डिप्टी सीएम थे, तो 1.5 लाख उन्होंने भर्ती निकाला। उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने तो 1.5 लाख उन्होंने 1.5 लाख नौकरी दिया। हमारे देश में आज लाखों करोड़ों बेरोजगार हैं। मोदी जी ने कहे थे कि मैं 2 साल में किसानों को आय दुगना कर दूंगा, 15 लाख रुपया दूंगा, 90 दिन में विदेश से काला धन लाऊंगा। तो उन्होंने, मोदी जी ने इस पैटर्न पर एक भी काम नहीं किया। आज जो मोदी जी नहीं कहे तो उस काम को उन्होंने किया। नोटबंदी किया। नोटबंदी एक बहुत बड़ा देश का महा घोटाला है जो मोदी जी ने नहीं किया था। वही डबल इंजन की सरकार बिहार में भी चल रही है। तो जितना मोदी जी झूठ बोलते हैं उससे ज़्यादा कहीं नीतीश जी भी झूठ बोलते हैं। सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि बिहार में दारू पुनः चालू किया जाए या बंद ही? नहीं, दारू पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, क्योंकि हर भ्रष्टाचार का जो जननी है वो दारू है। इसलिए दारू पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। बिहार में शराब बैन होने के बाद सूखा नशा का जो व्यापार है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसकी आप क्या कहना? ओके, इस पर कानून को शिकंजा कसना चाहिए। इसमें हमारे जो जितने भी नौजवान हैं, चाहे जिस घर का हमारे भाई हो, बंधु हो, इस नशे से बहुत जो है कि आहत है। इस चीज़ को बंद होना चाहिए, उन पर शिकंजा होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।